गुस्सैल पति। एक बार की बात है, एक गांव में प्रिया नाम की लड़की रहती थी। सावन का महीना, स्कूल कॉलेज के बच्चे सुबह 8 बजे सड़क के किनारे चले जा रहे थे। इतने में काली घटाओं के साथ जोर से पानी बरसने लगा और सभी लड़के लड़कियां पेड़ के नीचे, दुकानों के नीचे खड़े हो गए थे। उन्हें सबसे ज़्यादा डर किताब कापी भीगने का था। उन्हीं बच्चों में एक लड़की, जिसका नाम प्रिया था और वह कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। वह एक मोटे आम के दाने से सटक कर खड़ी थी। पेड़ का तना थोड़ा झुका हुआ था, जिससे वह पानी से बच भी रही थी। लगभग 10 मिनट बाद पानी बंद हो गया और धूप भी निकल आई और सभी पेड़ से बाहर आ गए। एक लड़का, जिसका नाम आकाश था, वह भी कक्षा 7 में ही प्रिया के साथ पढ़ता था। वहाँ पर कोई लड़कियों की पाठशाला न होने के कारण लड़के और लड़कियाँ उसी कॉलेज में पढ़ते थे। आकाश बहुत गोरा व अच्छा शरीर का था, लेकिन प्रिया बहुत सांवली थी। प्रिया संगीत विषय लेकर पढ़ रही थी। उसे संगीत पसंद था। प्रिया की आवाज़ में एक जादू था जो उसकी एक पहचान बन गई थी। कॉलेज के कार्यक्रमों में वह अपने मधुर स्वर के कारण सभी की प्रिया थी। इसी तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और प्रिया ने संगीत में कक्षा 10वीं तक काफ़ी नाम प्राप्त कर लिया था। आकाश उसी की कक्षा में था और वह प्रिया को देखता रहता था कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। कभी कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की होती थी तो आकाश उसे हल कर देता था। स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रिया कक्षा 11वीं में पहुंच गई थी और आकाश भी कक्षा 10वीं पास कर कक्षा 11वीं में पहुंच गया था। शाम 4 बजे से 5 बजे तक संगीत की क्लास चलती थी और सभी बच्चों में सबसे मेहनती प्रिया ही मानी जाती थी। कक्षा 11 के बाद यानी कि 6 वर्ष में प्रिया ने संगीत की डिग्री हासिल कर ली थी। इससे शहर और अन्य शहरों में स्टेज कार्यक्रम के लिए आमंत्रित की जाने लगी। माँ सरस्वती ने प्रिया को बहुत बढ़िया स्वर प्रदान किए थे, जिसके कारण गायन में प्रिया का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाने लगा। प्रिया को कई सम्मानों से सम्मानित किया जाने लगा। अब तो जहाँ कहीं भी संगीत सम्मेलन होता, सबसे पहले प्रिया की बात की जाती। यदि शहर में कार्यक्रम होता तो आकाश वहाँ प्रिया को सुनने पहुँच जाता और प्रिया कार्यक्रम देते समय एक नज़र आकाश को जरूर देख लेती थी, मगर उसका सांवला रंग उसे चुप कर देता था। उसे आज भी याद है कि घर के बाहर खूबसूरत लॉन में बैठी धीरे धीरे न जाने क्या सोचते सोचते वह चाय का प्याला हाथ में लिए अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठी थी। मैम साहब, आपका पत्र आया है। नौकरानी आई और बोली, अरे आपने तो चाय भी पी नहीं, अब तो यह बहुत ठंडी हो गई होगी, लाइए दूसरी बना लाऊं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा करे रामू काका ने मेरे हाथ से प्याला लिया और पत्र मेज पर रखकर चले गई। मैंने देखा आकाश का पत्र था। प्रिया, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं, पर तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही मेरे जीवन का मकसद रह गया है। बस उसी क्षण का इंतजार है जब तुम वापस आओगी। पत्र पढ़ने के बाद प्रिया की आंखों में एक भाव लहरा कर रह गया। पत्र को उसने लिफाफे में रख दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश जैसा जिद्दी अभिमानी इंसान भी इस तरह की बातें कर सकता है। जरूर कोई मतलब होगा। सोचते सोचते वह आज भी नहीं समझ पाई कि माँ पापा तो खूबसूरत थे, पर उसकी शक्ल ना जाने किस पर चली गई। पर माँ उसे हमेशा हिम्मत बनाती थी कि कोई बात नहीं बेटी, ईश्वर ने तुझे रंग सांवला दिया है तो क्या हुआ, आवाज़ तो सुंदर दी है ना, तो अपनी पहचान बना ले जिससे लोग तेरी तारीफ करते हुए ना थके। प्रिया अब समझ गई सुरीली आवाज़, जिसके कारण वह संगीत की दुनिया में लगातार सीढ़ियाँ चढ़ती गई और वह एक जानी मानी गायिका कहलाने लगी। तो वो वचन की बेटी, तुम बहुत दूर तक जाओगी, पंडित जी ने कहा था। शायद आज उनकी वो बात सच हो गई, लेकिन उन दर्शकों में एक हस्ती श्याम जी थे। उनका खाते एक दिन पिता के नाम पहुंचा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी सुपुत्री चाहिए, जो साक्षात सरस्वती का ही रूप है। मेरे पिताजी ने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। शादी के समय मंडप पर बैठे प्रिया उन्हें देखा था, एक सुंदर राजकुमार की तरह लग रहे थे। सभी परिवार के लोग मुझे मेरी किस्मत पर बधाई दे रहे थे। प्रिया की शादी हो गई और वह ससुराल आ गई, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। आकाश जी ने मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद क्या उसी दिन से ही अपने पिताजी से लड़ना शुरू कर दिया कि कहाँ फंसा दिया इस बदसूरत लड़की के साथ। आकाश घर पर नहीं रुके और पूरे आग बबूला होकर घर छोड़कर चले गए। मैं बहुत गुस्सा हो गई। मेरे सासू ससुर ने सचमुच मुझे दिलासा दिया। सुबह उठकर नहा धोकर मैं भगवान बाजन भी गाती रही। सास ससुर तो अपनी बहू की कोयल सी आवाज़ पर मंत्रमुग्ध थे, पर मैं कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को रो रही थी। आकाश 15-20 दिन में कभी कभार आते थे, लेकिन मेरी तरफ देखते नहीं थे, बस अपनी ज़रूरतें की चीज़ें लेकर तुरंत निकल जाते थे। एक दिन मुझे चुपचाप बैठे देख ससुर जी ने कहा कि मैं तो एक बढ़िया सी खुशखबरी लाया हूँ बेटी, जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। वो खुशखबरी है कि एक संगीत आयोजन में विशेष प्रस्तुति के लिए तुम्हें बुलाया है। प्रिया बहुत खुश हुई। वह वहाँ गई और उसने गाना गाया। सभी ने उसकी तारीफ़ की। आकाश के पास बहुत फ़ोन आए कि तुम्हारी बीवी ने तो कमाल कर दिया। यह सब सुनकर आकाश घर आ गया और प्रिया से माफ़ी मांगी और अब सभी खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।